नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग बात करते हैं कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स के। हमारे पास स्टेटमेंट है कि इफ G be a finite abelian group of order n and P divides n where P is prime number, then there exists an element A belongs to G such that it is एक ऑर्डर जो है वो P होगा। देखिए हमने सपोज किया कि लेट G का ऑर्डर जो है वो n है। Suppose that order of G is n and G be a finite abelian group, also P divides n। कि हम लोग सपोज करते हैं कि P जो है वो n को डिवाइड करता है। हम लोगों ने प्रूव करना है कि there exists an element A in G such that order of A is P। हम लोग इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं? बाय इंडक्शन से, मैथमेटिकल इंडक्शन से। हम लोग सपोज करते हैं कि सपोज दैट हम लोग यहाँ पे इंडक्शन लगाने के लिए क्या करते हैं कि इफ n इक्वल्स टू p, अगर n जो है वो p के इक्वल हो, इफ n इक्वल्स टू p, अगर n जो है वो p के इक्वल हो तो इसका मतलब है कि g का ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल आएगा? p के। फिर p इज प्राइम नंबर। अगर g का ऑर्डर प्राइम है तो g बिकम्स साइक्लिक ग्रुप। अगर g का ऑर्डर जो है वो प्राइम है तो साइक्लिक ग्रुप बन गया। अब अगर साइक्लिक ग्रुप बन गया तो देयर एग्जिस्ट A belongs to G such that A का ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा G के ऑर्डर के मतलब P के। मींस देखें ना कि G जो है वो साइक्लिक ग्रुप बन गया तो G का जनरेटर जो है A हमने सपोज किया जिसका ऑर्डर G के ऑर्डर के इक्वल होगा, मींस P, और इसकी शेप होगी इस तरह की A such that A raised to power P equals to 1। तो जनरेटर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जिसका ऑर्डर जो है वो P है। अब इंडक्शन की बेसिस हमें मिल गई। वी हैव बेसिस फॉर इंडक्शन। नाउ वी सपोज दैट assume that theorem is true for all groups having order less than order of G means n and divisible by P। कि इंडक्शन का पहला स्टेप जो है इसके बाद हम लोग सपोज करते हैं कि assume that theorem is true for all groups having order less than n and divisible by P। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि देखें हम लोगों ने इंडक्शन में सपोज किया कि थ्योरम जो है वो तमाम उन ग्रुप्स के लिए ट्रू है कि जो जिनका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, मींस n से छोटा है और p से डिविजिबल है। हमने यहाँ पे ये सपोज किया। अब देखें हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं एक एलिमेंट G बिलोंग्स टू G एंड G जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। G इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट और G से हम लोग एक सब ग्रुप जनरेट करते हैं H। देखिए हम लोग किसी भी ग्रुप से कोई भी एलिमेंट पकड़ें तो हम लोग उससे एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया G, कैपिटल G से, और उससे हमने एक सब ग्रुप H जनरेट किया। तो अब जाहिर सी बात है कि ग्रुप जो है वो फाइनाइट है तो उसका सब ग्रुप भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब है कि H का ऑर्डर जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा। लेट करते हैं हम लोग कि इसका ऑर्डर जो है वो K है, H का ऑर्डर K है। दिस इंप्लॉइज दैट G की पावर K इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब हमारे पास यहाँ पे वी हैव टू केसेस। नंबर वन, P divides H order means P divides K। Number two, P does not divide order of H means P does not divide K। देखिए P जो है प्राइम नंबर है और हमें K के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो है वो किस शेप का होगा। तो हम लोगों के पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो प्राइम जो है प्राइम P इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है या P इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। देखिए अगर फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, केस 1, P divides K, this implies that
कि अगर p जो है वो k को डिवाइड करता है तो k ओवर p इक्वल्स टू q। k ओवर p जो है वो q होगा, where q इज नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। तो k यहाँ से हमारे पास आता है p q। अब देखिए हम लोग इसको यूज करते हैं g रेज़ टू पावर k इक्वल्स टू e। इफ g रेज़ टू पावर k इक्वल्स टू e है तो k की जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं p q इक्वल्स टू e। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि g रेज़ टू पावर q और p को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए GQ एक एलिमेंट मिल गया जिसकी पावर p ली हम लोगों ने, तो आ गया आइडेंटिटी। इसका मतलब है g की पावर q से हमारे पास आ गया, g रेज़ टू पावर q से हमारे पास p ली तो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब है कि GQ जो है एक एलिमेंट है और इसका ऑर्डर डिवाइड करता है p को। देखिए कि GQ की पावर p से आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब है GQ का ऑर्डर जो है वो p को डिवाइड करेगा। तो GQ का ऑर्डर जो पॉसिबल है वो है 1 और p, लेकिन GQ का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि G जो है वो हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किया है शुरू से, तो G का ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल 1। सो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ GQ इक्वल्स टू p। सो GQ एक हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर p है। सो फर्स्ट केस इज ट्रू। नाउ वी गो टू द सेकंड केस। केस सेकंड में हम लोग बात करते हैं p does not divides k, कि p जो है वो h के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए लैग्रांज थ्योरम हमें कहता है कि ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सबग्रुप एंड इंडेक्स ऑफ दैट सबग्रुप। कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो सबग्रुप के ऑर्डर के इंडेक्स के इक्वल होता है। देखिए ग्रुप हमें स्टार्ट में गिवन है कि p जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सिंस p divides group order of group, this implies that p जो है वो अगर लेफ्ट साइड को डिवाइड करता है तो p must divide राइट साइड। अगर p जो है वो लेफ्ट साइड को डिवाइड करता है तो p जो है वो राइट साइड को भी जरूर डिवाइड करेगा। लेकिन p जो है वो प्राइम नंबर है और हम लोग केस 2 में ये बात कर रहे हैं कि p जो है वो h के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, मतलब p जो है वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट p divides index of h in G। Equation 1। देखिए अगर p जो है वो इसके इंडेक्स को डिवाइड करता है तो यहाँ से हम लोगों ने देखिए इंडक्शन में हमने एक चीज याद रखें कि इंडक्शन में हमने सपोज किया था कि थ्योरम ट्रू है फॉर ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ G। कि थ्योरम ट्रू है तमाम उन ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने इंडक्शन लगाने के लिए एक ऐसा कोई ग्रुप बनाना है कि जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा हो। तो एक ऐसा ग्रुप बनाने के लिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, हम लोग क्या करते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक लगाते हैं यहाँ पे कि ग्रुप का ऑर्डर छोटा हो जाए, तो वो है क्वोशंट ग्रुप। कि अगर हम लोग ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, G ओवर H से। कि क्वेश्चन ग्रुप हम लोग कब बना सकते हैं, देखिए क्वेश्चन ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि इसको ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा। तो जो रिजल्ट है हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इंडक्शन से। तो हम लोग क्वेश्चन कब डिफाइन कर सकते हैं, जब h जो है वो G में नॉर्मल हो। ये G में नॉर्मल होगा तो हम लोग h को नीचे पुट कर सकते हैं। अब देखिए G जो है वो अबिलियन ग्रुप है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर G अबिलियन है, सिंस as G is abelian, so H is normal in G, so we can define G over H। कि हम लोग क्वोशंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए क्वोशंट ग्रुप जो है इसका ऑर्डर चेक करते हैं। G over H का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G over ऑर्डर ऑफ H। This is less than the order of G। इसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है और हमें पता है कि ये this is index of G and this is index order of G divided by order of H, this is called index। अब index जो है ये हमारे पास यहाँ से आ गया less than the order of G। तो
देखिए इंडक्शन के लिए हमने दो काम करने थे। एक ग्रुप बनाना था कि जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, और वो डिविजिबल बाय पी भी हमने शो करना था। वो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि पी डिवाइड्स दिस, पी इसको डिवाइड भी करता है और इसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा भी है। दिस इज इक्वल टू जी ओवर एच। अब देखें सिंस जी ओवर एच हैज ऑर्डर less than order of g equals to n and divisible by p. लेकिन इसका ये एक सबग्रुप बन गया कि जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा भी है और इक्वेशन 1 से ये p से डिविजिबल भी है। तो अब इस पे हम लोग जो है वो इंडक्शन लगा सकते हैं। ये एक ऐसा सबग्रुप है, इसमें हम लोग इंडक्शन लगाते हैं। अब इंडक्शन कैसे लगाते हैं हम लोग? इंडक्शन हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ग्रुप बन गया G ओवर H, इसमें एक एलिमेंट होगा, सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट x belongs to G over H such that x का ऑर्डर जो है वो कितना होगा p, कि इंडक्शन के मुताबिक इसमें एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर p होगा। अब देखिए इसका एलिमेंट किस तरह का होगा, इसका एलिमेंट होगा इस शेप का, a belongs to G, इसका एलिमेंट इस शेप का होगा। दिस मींस दैट a जो है इसका ऑर्डर होगा p। दिस मींस दैट कि a जो है इसकी पावर अगर p देते हैं तो आएगा आइडेंटिटी मींस EH। अब इसकी पावर ओपन करते हैं हम लोग, a raised to power p h equals to h। अब देखिए a की पावर p एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको हमने h से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया h। इस पे जरा गौर करते हैं हम लोग। एक a raised to power p is multiplied by h equals to h. This implies that a raised to power p belongs to h। अब a raised to power p जो है वो एक एलिमेंट चला गया h में, और h का ऑर्डर हमने शुरू से लेट किया था k, तो ये एलिमेंट बन गया h का। इसका मतलब है इसकी पावर अगर हम लोग लेते हैं इसका ऑर्डर मींस k, तो हमारे पास लाजमी बात है कि आइडेंटिटी आएगा। ये एलिमेंट चला गया h में, अगर इसकी पावर k लेते हैं तो इसका आंसर आएगा आइडेंटिटी। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a raised to power k अंदर और p बाहर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो देखें कि a की पावर k और इसकी पावर हमने p ली है तो आंसर आ गया आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है फिर से कि a की पावर k जो है इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा p को। सो पॉसिबल, और इसका ऑर्डर कितना पॉसिबल है 1 और p। इसका ऑर्डर पॉसिबल है या तो 1 या p, लेकिन फिर से इसका ऑर्डर 1 नहीं हो सकता कि बिकॉज a इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। a जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ से हम लोग, सो इसका ऑर्डर 1 पॉसिबल नहीं है। दिस मींस दैट a raised to power k is an element having order p, so a raised to power k equals to p is an element of order p। सो काशी थ्योरम में देखिए इंडक्शन हाइपोथेसिस से दोनों केसेस में यहाँ पे a के जो है वो एलिमेंट बन गया h का, a के एलिमेंट बिलोंग्स टू h, ये एलिमेंट बन गया h का, a के बिलोंग्स टू h एंड दिस implies that h is subgroup of g। a जो है वो g का सबग्रुप है, तो इसका मतलब है कि a के जो है वो g का भी एलिमेंट होगा जिसकी पावर p, जिसका ऑर्डर जो है वो p है। सो काशी थ्योरम प्रूव हो गया कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p इन g।